राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ साल 2026 के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में, क्योंकि साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो ग्रहण है वो लगने जा रहा है। ये ग्रहण जो है वो भारत में मान्य होगा या नहीं होगा, इसके साथ ही साथ हमें कौन कौन सी सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको कौन सा ध्यान रखने की जरूरत है, या यूं कहूं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार ही हम बाहर रह रहे होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में नहीं रह रहे होते हैं और उस चक्कर में हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो नहीं होती है। इस कारण से जो बच्चे होते हैं वो विकृत जो है वो पैदा हो जाते हैं, या यूं कहूं कि कई बार उन्हें बहुत सारी समस्याओं के साथ जन्म लेना पड़ता है। जैसे आपने कई बार बच्चों के देखे होंगे, होंठ कटे आ जाते हैं, या बच्चों का जो पैर है वो थोड़ा सा तिरछा आ जाता है। कई बार बच्चों के 5 की जगह 6 उंगलियां हो जाती हैं, या बहुत तरह तरह के मान लीजिए थोड़ा सा ही सही लेकिन वो विकलांग जो है वो हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के एक तरीके से जो असर है उससे होते हैं। तो हमें जो सावधानियां हैं वो जरूर बरतनी चाहिए। पहले चलिए मैं सूर्य ग्रहण के बारे में समस्त जानकारी दे देती हूँ, उसके बाद आप सबको बताती हूँ कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। साल 2026 की शुरुआत में ही खगोलीय और जो ज्योतिष दृष्टि से एक बड़ा घटनाक्रम जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल फरवरी महीने में साल 2026 में पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कंकड़ सूर्य ग्रहण जो है वो होगा, जो फाल्गुन अमावस्या के दिन पड़ेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी लोगों के मन में बहुत सारे जो सवाल है वो आ रहे हैं। तो मैं आप सबको इसके बारे में जो जुड़ी जानकारी है वो दे देती हूँ। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को दिन मंगलवार को लगेगा। पंचांग के अनुसार यह ग्रहण दोपहर को 3:26 से शुरू होकर शाम को 7:57 तक रहेगा। कुल मिलाकर यह जो ग्रहण है 4 घंटे और 32 मिनट की अवधि का होने वाला है। यह एक सूर्य ग्रहण है जिसमें सूर्य पूरी तरह ढकता नहीं है, बल्कि सूर्य का बाहरी हिस्सा एक छल्ले, एक कंगन जैसा जो है वो दिखाई देता है। और इसके साथ ही साथ किस राशि में जो सूर्य ग्रहण है वो लगेगा, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा। इस दौरान सूर्य के साथ साथ राहु भी कुंभ राशि में मौजूद रहेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार राहु केतु के कारण लगने वाले सूर्य ग्रहण कई बार मानसिक तनाव, भ्रम और अनिश्चितता जो है वो बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसका प्रभाव मुख्य रूप से उन्हीं स्थानों पर माना जा रहा है जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। भारत में ये जो सूर्य ग्रहण है इसका किसी भी प्रकार का कोई भी असर जो है वो नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ ग्रहण का जो आरंभ है वो 3:26 से हो रहा है। पूर्व ग्रहण जो है वो शाम को 5:13 से 6:11 तक रहने वाला है। ग्रहण का जो मध्य है वो शाम को 5:42 पर होगा और ग्रहण जो है वो शाम को 7:57 पर समाप्त हो रहा है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के करीब 12 घंटे पहले ही जो सूतक काल है वो प्रारंभ हो जाता है। इस हिसाब से जो सूतक काल है वो मध्य रात्रि में 3:26 से शुरू हो जाएगा। हालांकि क्योंकि ये जो ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सूतक काल जो है वो भी भारत में मान्य नहीं होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो सूर्य ग्रहण है वो लगता क्यों है। तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण राहु और केतु के कारण लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है और सूर्य की जो रोशनी होती है वो आंशिक रूप से ढक जाती है, तब जो सूर्य ग्रहण है वो लग जाता है। कहाँ कहाँ सूर्य ग्रहण जो है वो दिखाई देगा, तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा। यह मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, इसके साथ ही साथ नामीबिया में और मॉरिशस, इसके साथ ही साथ जो अर्जेंटीना है, चिली है और इसके बहुत सारे इलाके हैं वहां पर नजर आ सकता है।
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा माना जाता है जहां यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण के दौरान मंदिरों में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, घर के मंदिर का कपाट बंद रखें और बाहर जो पुजारी जी होते हैं वो मंदिर का कपाट बंद कर देते हैं। इस समय शादी, हवन, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य हैं वो भी नहीं किए जाते हैं। ग्रहण काल के समय भोजन करने से बचना चाहिए। पहले से बने भोजन पर तुलसी पत्र या कुसा घास जो है या दुर्वा जो होती है वो जरूर डाल देनी चाहिए। हालांकि बीमार, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग को जरूरत पड़ने पर भोजन दिया जा सकता है, लेकिन तुलसी डालना अनिवार्य होता है। क्या कर सकते हैं? तो सूर्य ग्रहण के बाद स्नान कर सकते हैं। घर का जो जल होता है उसमें गंगा जल डाल के स्नान करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यदि आप कर सकते हैं तो पूरे घर की अच्छे से धुलाई कर सकते हैं। भगवान की मूर्तियों को स्नान करवाएं और फिर उन्हें पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। ग्रहण के बाद आपको दान पुण्य जो है वो जरूर करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करूं जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको कौन कौन सी सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए। तो ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर शांत वातावरण में रहना चाहिए। धूप में निकलकर सूर्य ग्रहण देखने की भूल बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही साथ मानसिक रूप से शांत रहें। डर, घबराहट और नकारात्मक बातें ना सोचें। भजन, मंत्र, ध्यान और नाम स्मरण कर सकते हैं। जो सकारात्मक संगीत है वो सुन सकते हैं। अपने जो भी गुरु मंत्र हैं वो जप सकते हैं, या आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस समय जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको सिलाई, कटाई और छेद करने से बचना चाहिए। देखिए यहीं पे मैं आप सबको बता दूं, जैसे जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं कई बार ऐसे में जब ग्रहण लगता है वो सिलाई करती हैं, काटती हैं या कहीं छेद करती हैं, तो जैसे जो बच्चे होते हैं उनमें विकलांगता जो है वो आ जाती है। इस समय सिलाई, कढ़ाई, सब्जी काटना, कैंची, चाकू का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ऐसा मान्यता है कि जो अगर नहीं मानती हैं, कार्य करती हैं, तो शिशु पर इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। ग्रहण के दौरान डर से हाथ कटने और चोट लगने की संभावना होती है, इससे हमें भी नुकसान हो सकता है। ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, ना खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना खाना चाहिए। ग्रहण से पहले हल्का भोजन कर लें, ग्रहण के बाद स्नान करें, फिर ताजा भोजन बनाकर आपको ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको आराम करना चाहिए। ज्यादा काम ना करें, लेट कर आराम कर सकती हैं। भारी काम ना करें, ज्यादा चलना फिरना नहीं है। और पेट पर कुसा घास, तुलसी पत्र या जो गेरू आती है वो अपने पेट पर जरूर लगाना चाहिए। कोशिश करें लाल रंग जो है वो अपने पेट पर लगाएं। इससे जो नकारात्मक प्रभाव है वो ग्रहण का समाप्त हो जाता है। आपके होने वाले बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ जो है वो नहीं होता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को देखना नहीं चाहिए और खास करके नग्न आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो आपको दान पुण्य जो है वो जरूर निकालना चाहिए। तो जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। हालांकि जो 17 तारीख को ग्रहण लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, वो भारत में मान्य नहीं है, तो ना ही इसका सूतक काल और ना ही ग्रहण किसी भी प्रकार का मान्य नहीं है। लेकिन जो भारत की महिलाएं हैं वो विदेशों में यदि रह रही हैं तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना है ये मैंने बता दिया है, तो आप इस चीज को फॉलो जो है वो जरूर करें। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।